हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस समय अटल आवासीय प्रवेश परीक्षा के लिए एग्जाम होने वाला है। उसी के संदर्भ में हम गणित की पूरी एक मॉडल पेपरों की श्रृंखला निकाल रहे हैं। तो उसी के संदर्भ में आज हमारा एक मॉडल पेपर है जो सबसे अलग है। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये मॉडल पेपर। और आप अपने हाथों में कॉपी और कलम ले लीजिए, जिससे आप देखें कितने प्रश्न आप कर पाते हैं, आपकी तैयारी कैसी है। तो आइए फटाफट शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने, जिस कोण की माप 0 डिग्री से अधिक हो और 90 अंश से कम हो, छोटी हो, तो उसे क्या कहते हैं? न्यून कोण, पूरक कोण, अधिक कोण या फिर समकोण। सभी को पता है 90 अंश से बड़े 0 अंश से बड़े और 90 अंश से छोटे कोण को न्यून कोण कहते हैं। इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि किसी आयत की लंबाई 18 सेंटीमीटर और चौड़ाई 12 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? क्योंकि आयत आप जानते हैं, आयत की शक्ल ये होती है, और अगर इसकी लंबाई 18 है और चौड़ाई 12 है तो इसका क्षेत्रफल, तो चूंकि किसी भी आयत का क्षेत्रफल बच्चों होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो यहाँ पर आप देखेंगे लंबाई आपकी 18 है, चौड़ाई 12 है, और सभी सेंटीमीटर में दिए गए। जब इनकी आप गुणा करोगे तो हो जाएगा 216 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ऑप्शन बी में आपको दिख रहा है, यहाँ से ऑप्शन बी आप सही कर लेंगे। अगला आपके सामने प्रश्न है, 5 मीटर को सेंटीमीटर में बदलिए। तो चूंकि जो 1 मीटर होता है बच्चों, उसमें 100 सेंटीमीटर होता है, और अगर 5 मीटर है ज़्यादा होगा तो ज़्यादा के लिए आप कर देंगे उसे गुणा, यानी 5 गुना, अर्थात 500 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन यहाँ से ए वाला बिल्कुल सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सुरेश किसी काम को 10 दिन में, महेश उसी काम को 15 दिन में करता है। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर लेंगे? जैसा कि अगर मैं सुरेश से काम 1 दिन के लिए कराऊं, यानी अगर 1 दिन के काम में सुरेश 1/10 भाग करेगा, तो महेश उसी काम को 1 दिन में उसका 1/15 भाग करेगा। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो ये हमारा 1 दिन का काम यहाँ से निकल आएगा दोनों का। तो जरा इसका अगर हम एलसीएम लेंगे बच्चों, तो इनका दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। 10 तिहाई 30, 15 दूनी 30, यानी 5/30 भाग। अगर आप इसे काटना चाहें तो 5 एकम 5, 5 छक्का 30। तो 1 दिन में किया गया कार्य कितना? 1/6 भाग। यानी अगर आप इनसे पूरा कार्य कराओगे, पूरा काम, तो पूरा काम कराने के लिए ये भाग जो है पलट जाएगा, यानी 6 दिन। इसका मतलब ये पूरा काम यदि करेंगे तो उन्हें 6 दिन लगेंगे, अगर ये दोनों व्यक्ति एक साथ काम करें। तो यहाँ से ऑप्शन बी वाला सही होगा। 25वां प्रश्न आपके सामने काफी आसान है। रमेश ने एक रेडियो 600 रुपए में खरीदा और 650 रुपए में बेच दिया, उसे कितना लाभ हुआ? 650 रुपए में बेचा, 600 का खरीदा था, दोनों को घटाएंगे तो यहाँ से उसे शुद्ध 50 रुपए का लाभ होगा, क्योंकि 600 की चीज खरीद करके 650 में बेच रहा है। अगला प्रश्न आपके सामने काफी अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर पूछा जा रहा है, निम्नांकित ग्राफ में से वह वर्ग ज्ञात कीजिए, यानी कौन सा वर्ग होगा जिसमें विद्यार्थी की संख्या ई से आधी है। तो पहले हम ई को देखते हैं। तो ई वाला ये है, ई का मान है 60। 60 का आधा किसमें होगा? 30। ये देखिए 30 के दायरे में आता है बी, तो यहाँ पर हो जाएगा बी, यानी ई जो बी है वो हमारा यहाँ पर क्या होगा? ई का आधा होगा। तो वही पूछ रहा किसमें आधा होगा, यहाँ से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला हमारा पूछ रहा है, 16 की घात 1/2 गुणित 3 का मान क्या होगा? तो 16 को आप लिख सकते हो
जिसकी घात 2 होती है उसे अंडर रूट इंटू 3, और 16 का वर्ग, ये 4 का वर्ग होता है, 4 चक्कू 16 इंटू 3, 4 3 12। यहाँ से ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न 28वां है, 1/3 गुणित 1/6 गुणित 18/3 गुणित 9/1, यानी ये कई भिन्नों की एक साथ गुणा है। गुणा करने पर क्या मिलेगा? जो चीजें इसमें कटनी है उन्हें आप काट देंगे। देखिए कट रहा है, 6 कम 6, 6 3 18 काट देंगे, 3 3 काट देंगे, और आप क्या कर इसमें से काट सकते हैं, 3 को ये का 3 1 कम 3 और 3 3 9, तो ऊपर हो जाएगा 3 1 कम 3/1 अर्थात 3। तो यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा 3। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने है, 5,678 प्लस 3,569 918, अगर इन तीनों को जोड़ा जाए तो कितना आएगा? इसे आप बहुत आसानी से जोड़ लेंगे और ये आंसर आपका आ जाएगा 10,165। अब सबसे अच्छा और सबसे कठिन आपके लिए सवाल अगला हो सकता है, 50 तक की सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा? तो यानी ये पूछ रहा है आपसे 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 अप टू कहाँ तक? ये 50 तक। अब आप देख रहे होंगे इसमें आपके कितने जोड़े बनेंगे, क्योंकि 1 से 50 तक 50 गिनतियां हुई, 50 में 25 आपकी सम हुई और 25 आपकी विषम हुई, जिनमें आप, अगर हम इसको बहुत आसानी से आपको समझाएं, जरा इसको ध्यान से समझिएगा। अब इसमें जो हम अगर इसका देखिए 50 के पहले 48 आएगा बच्चों। अब देखिए ये वाला 2 और ये अगर मैं 50 लेता हूँ तो एक जोड़ा बन गया 52 का, फिर एक 4 लूँगा 48 लूँगा तो अगला भी 52 का, तो इस हिसाब से ये 12 जोड़े बनेंगे, 12 जोड़े। और तो 12 दूनी 24, एक जो बचेगा 13 दूनी 26, यानी 26 अंक छूट जाएगा। तो यहाँ पर 52 को 12 बार जोड़ोगे तो 52 इंटू 12 होगा, प्लस बच्चों 26। ये कहीं लिखा नहीं है, ये मैंने आपको अपनी तरफ से इसका नियम बना के बताया है। तो आप क्या करोगे, 12 दूनी 24 का 4 कर दोगे बच्चों, और 12 पंच 60 2 62 प्लस 26 इसमें जोड़ दोगे, आ जाएगा 650। तो 650 यानी 1 से 2 से लेकर के 50, 1 से लेकर के 50 तक की सम संख्याओं का योग होता है 650। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अगला प्रश्न है 95 में कितना जोड़ा जाए कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बन जाए। तो सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है? 99। और चूंकि 95 आपके पास है तो आप अगर इसमें 5 जोड़ देंगे, सॉरी 95 घटाओगे 4 बचेगा, तो यानी 95 में अगर आप जो है 4 जोड़ दोगे, 95 में अगर आप 4 जोड़ दोगे तो 99 होगी। यही दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित संख्या सीरीज में अगला पद क्या होगा? 1 है, 3 है, 7 है, 15 है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना बच्चों अंतर, 2 का, यहाँ पर 4 का, और यहाँ पर 2 दूनी 4 दूनी, तो यहाँ पर 8 का है। तो अब 16 का अंतर होगा, यानी 15 और 16 ऐड कर देंगे 31 आ जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, जिस कोण की माप 90 डिग्री के बराबर उस कोण को क्या कहते हैं? तो 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। ये बिल्कुल तय है, ये परिभाषा भी है। अगला, एक वर्ग की भुजा यदि 18 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप क्या होगा? वर्ग क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों। इसका मतलब चारों भुजाओं का जोड़ पूछा जा रहा है। तो जो वर्ग होता है, वर्ग का जो बच्चों परिमाप होता है वो होता है 4 इंटू भुजा। क्योंकि यहाँ 4 इंटू भुजा करेंगे 18 18 चौक 72। तो यहाँ से ऑप्शन बी वाला देखिए 72 सही होगा। अगला, निम्नलिखित में वर्ग का परिमाप क्या होगा? अभी मैं बता चुका हूं, भुजा इंटू 4 या 4 इंटू भुजा, ये वर्ग का क्या होता है? परिमाप होता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके लिए थोड़ा सा अलग भले ही हो, लेकिन बहुत आसानी से मैं बताता हूं। 4 हेक्टोमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे? तो पहले 1 हेक्टो में होता है 100, तो यहाँ पर 4 हेक्टोमीटर में हो जाएंगे 400 मीटर।
और 1 मीटर में बच्चों होते हैं 100 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर में होता है 10, तो इसको हम 10 से गुणा कर देंगे, तो 1 मीटर बराबर हो गया 1000 मिलीमीटर। तो अभी आ गया हमारा 400 मीटर था, और 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, गुणा करेंगे 4, आपके पास ये 5 जीरो बढ़ा दोगे तो कितना आ जाएगा, ये 4 लाख मिलीमीटर। तो 4 लाख मिलीमीटर ऑप्शन ए में मिल रहा है। यहाँ से आप ऑप्शन ए लगा लेंगे। अगर मैं बात करता हूँ 37 की, तो ये भिन्न की भाग है, और इस भिन्न की भाग को आप कैसे कर सकते हो। अब आप यहाँ से देखिए, यहाँ पर आप पॉइंट लगाएंगे, जीरो लगाएंगे, 225 अपान 0000075, ऊपर 4 अंक है, नीचे आपके 5 अंक हैं, तो आप एक जीरो बढ़ा लेंगे और ये डेसिमल हट जाएगा, तो आपका यहाँ पर जो आंसर बनेगा, जो बनेगी संख्या 2250/75। आप तुरंत इसको क्या करिए, 75 से बच्चों इसको भाग कर दोगे तो क्या आएगा, 7×3=21, 3 बार जा रहा, 3×5=15, 3×7=21, 22 से देखिए पूरा पूरा यहाँ से कट जाएगा, जीरो उतारोगे भाग नहीं जा रही, 30 आएगा। तो इसका मतलब 0.0225 को 0.00075 से भाग देंगे तो यहाँ पर 30 आएगा। अगला पूछ रहा, एक घन में शीर्ष कितने होते हैं। तो जो घन हमारा होता है, ये देखिए, जैसे जो उसको हम लूडो आप खेलते हो, तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है इसमें कितने शीर्ष होते हैं, तो यहाँ पर आपके शीर्षों की संख्या 8 होती है। या आप अपना एक कोई भी लूडो लीजिएगा और उसको उठा के देखिएगा, उसमें 8 शीर्ष होते हैं, 6 पृष्ठ होते हैं, 12 भुजाएं होती हैं। अगला प्रश्न अच्छा प्रश्न है, क्षेत्रफल से है। 20 मीटर लंबे और 16 मीटर चौड़े खेत के चारों ओर बाहर की तरफ 1.5 मीटर चौड़ा एक रास्ता है, रास्ते का क्षेत्रफल क्या है। इसे आप एक चित्र के माध्यम से बहुत आसानी से बच्चों समझ सकते हो। ये आपका एक जो है आयत है, जो 20×16 का है। इसके चारों तरफ ये एक कोई रास्ता बनाया गया है 1.5 मीटर का। अब आप थोड़ी सी दिमाग यहाँ पर आपको लगाना है कि अगर इस खेत जो अंदर है उसका अगर क्षेत्रफल पूछा जाए, तो लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, तो लंबाई है 20, चौड़ाई है 16, 16 दूनी 32, यानी 320 वर्ग मीटर अंदर का है। अगर मैं पूरे यानी यहाँ से यहाँ तक जहाँ मेरा पेन चल रहा है, इसका अगर मैं क्षेत्रफल निकालूं और अंदर वाले जो भाग है उसको घटा दूं, तो केवल रास्ते का क्षेत्रफल बनेगा। अब करते हैं लंबाई की बात। अब ये देखिए, ये लंबाई कितनी होगी, तो ये पहले तो यहाँ तक 20 है, दोनों तरफ 1.5 इधर है, 1.5 इधर भी है, 1.5 1.5 3, तो इसका मतलब ये तुम्हारी 20 है, और दोनों तरफ 1.5 1.5 तो हो गई 23, यानी रास्ता सहित लंबाई हो गई 23। ठीक इसी प्रकार से चौड़ाई इसकी थी 16, 16 में 1.5 आपकी इधर बढ़ेगी, 1.5 भाग इधर बढ़ेगा, 1.5 इधर बढ़ेगा, तो ये 16 3 19, ये 19 आ गई। अब ये जो क्षेत्रफल है, ये क्या है, रास्ता सहित खेत का क्षेत्रफल। जब आप इसकी गुणा करोगे, ये 437 वर्ग मीटर आएगा, जबकि अंदर का 320 है। जब आप इन दोनों को घटाएंगे तो रास्ते का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो 437 में से 320 घटाओगे, 117 वर्ग मीटर जो है वो रास्ते का क्षेत्रफल होगा, जो कि ऑप्शन ए में मिल रहा है। अगला प्रश्न काफी अच्छा प्रश्न है, और बहुत बार ऐसे प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम श्रेणी के लिए 60% अंक चाहिए, विमल ने 390 अंक मिले और उसे प्राप्त प्रथम श्रेणी के लिए 30 अंकों की कमी रह गई। इसका ये मतलब हुआ कि इस बच्चे ने 390 अंक पाए। यदि ये कितने अंक, 30 अंक और पाता, यानी 420 अंक पाता, तो ये 60% होते। यहाँ पूछ रहा है पूर्णांक कितना होगा, तो चूंकि x का मान लेते हैं, x नंबर का पूर्णांक है,
उसका 60% निकाला जाए तब ये आ जाएगा 420, क्योंकि उसी ने कहा है कि अगर हम 30 अंक से फेल हुआ तो हमने जोड़ दिया, तो x का 60% बराबर 420, फिर ये गुणा करोगे तो आ जाएगा 60x बराबर 420 इंटू 100, और x की वैल्यू बच्चों निकालोगे 60 से भाग कर दोगे, 6 कम 6, 6 सत्ते 42, यानी ये 700। इसका मतलब ये हुआ कि 700 नंबरों का पूर्णांक है। कुल मिला के ये थे आज के 20 प्रश्न जो आपको इस परीक्षा में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। अगर ये वीडियो यहाँ तक आपने देखा है तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए, और अगर चैनल पे पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार की वीडियो आपको, चाहे वो सैनिक स्कूल हो, विद्या ज्ञान स्कूल हो, या फिर जेएनवी हो, या फिर सीएचएस हो, कोई भी स्कूल हो जिसकी आप तैयारी करते हैं, सारे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।